हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति निम्न में से किसके कारण होती है? विकल्प ए है न्यूट्रोफिल्स, विकल्प बी है बी कोशिका, विकल्प सी है टी कोशिका तथा विकल्प डी है एंटीबॉडी। तो इस प्रश्न में हमसे जन्मजात प्रतिरोधक शक्ति के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति के विषय में है। जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो इसके विषय में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, और यह क्षमता कैसी होनी चाहिए? यह क्षमता होनी चाहिए जो जन्म से ही शरीर में हो, जन्म से ही शरीर में उपस्थित हो। इसे कहा जाता है जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति। यह जो शक्ति होती है यह न्यूट्रोफिल्स के कारण उपस्थित होती है। तो न्यूट्रोफिल्स ही कारण हैं जिनके कारण से शरीर में जन्मजात रोगों से लड़ने की क्षमता देखने को मिलती है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ये जो भी बाह्य कारक होते हैं, जो भी बाह्य रोग कारक होते हैं, बाह्य कारक के प्रति ये कोशिकीय अवरोध उपलब्ध कराते हैं। कोशिकीय अवरोध ये उपलब्ध कराते हैं। कौन? जो ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है न्यूट्रोफिल्स। बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स के कारण ही यहाँ पर जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति देखने को मिलती है। विकल्प बी है बी कोशिका। तो जो बी कोशिका द्वारा जो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान की जाती है वह उपार्जित होती है। उपार्जित अर्थात जिसे अर्जित किया जाता है बाद में शरीर द्वारा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है टी कोशिका। टी कोशिका द्वारा जो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान की जाती है वह भी उपार्जित प्रकार की होती है। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी द्वारा भी जो होती है वो क्या होती है? वो भी उपार्जित होती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए न्यूट्रोफिल्स। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।